अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियां भरपूर अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो बेटा, जहां आपने गर्मियों की छुट्टियों में खेल कूद से लुत्फ़अंदोज़ होना है, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी कोई हर्ज नहीं आने देना। उम्मीद करती हूँ आप अपने फ़ारिग वक्त में अपने घर वालों की उनके काम में भरपूर अच्छे तरीके से मदद भी करवा रहे होंगे और अपना डेली का समर टास्क डे वाइज के मुताबिक लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछले 3 दिनों में हमने इंग्लिश का समर टास्क डिवाइड किया था और आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ, लिखा भी होगा और इंडेक्स में पेज नंबरिंग भी की होगी, टॉपिक भी मेंशन किया होगा और साफ़ सुथरा अच्छे से लिख लिया होगा। तो इसके साथ साथ आज बढ़ते हैं अपने इंग्लिश के समर टास्क डे 4 की तरफ। तो बेटा, इंग्लिश के डे 4 के समर टास्क स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ बातें जहन में रखनी है। जैसे कि डेली बेसिस पे आपको बताया जाता है कि आपने अच्छे वाले मार्कर का इस्तेमाल करना है, मार्कर से हेडिंग प्रॉपर देनी है और चैप्टर का नेम मेंशन करना है और इसके साथ साथ लाइनिंग, मार्जिन लाइन ड्रा कर डेट और डे मेंशन कर काम लिखना है और इंडेक्स में भी वही डेट और टॉपिक नेम लिखना है। तो बढ़ते हैं अपने इंग्लिश के समर टास्क डे 4 की तरफ। तो जैसे कि आज इंग्लिश के समर टास्क में आपने इंग्लिश बुक के पेज नंबर 37, 46 और 51 डन करने हैं। तो एक दफ़ा हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से भी देख लेते हैं कि इन पेजेस पे समर टास्क के अकॉर्डिंग क्या वर्क है। तो बेटा, काम स्टार्ट करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पेज नंबर 37 पे आपका समर टास्क पे मेंशन था रीड मी। रीड मी है कंपाउंड वर्ड की डिफ़ाइन। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी दो मीनिंगफुल वर्ड्स जब हम मिला के लिखते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह इस पैराग्राफ में, जैसे कि आपको क्लास में ये टास्क करवाया गया था कि इस पैराग्राफ में आपने अंडरलाइन किए हुए हैं कि कौन कौन से कंपाउंड वर्ड है इस पैराग्राफ में। तो बेटा, आपने अपनी नोटबुक्स पे कंपाउंड वर्ड की डिफ़ाइन रीड मी के अकॉर्डिंग लिखनी है और आपने क्वेश्चन भी लिखना है साथ में, डिफ़ाइन कंपाउंड वर्ड। और डिफ़ाइन कंप्लीट करने के बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख के इनमें से कोई भी वर्ड आपने 2 एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 46 पे पार्ट है, जिसमें आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स राइट करनी है और ये तमाम फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है सूटेबल आर्टिकल के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और दी। नेक्स्ट है आपकी पेज नंबर 51 पे पार्ट सी फिल इन द ब्लैंक। तो बेटा, फिल इन द ब्लैंक की आपने मार्कर से हेडिंग देनी है और सारी स्टेटमेंट आपने इंक पेन से लिखनी है और ब्लैंक आपने मार्कर से लिखनी है ताकि वो हाईलाइट हो सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज के टास्क की समझ आ गई होगी और आप अपना काम भरपूर अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। फ़ी अमानिल्लाह।